पुलिस ने अगर कहीं पर रोक लिया है तो सबसे बेस्ट बहाना या सबसे ज्यादा दिया जाने वाला बहाना हॉस्पिटल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाइकर्स सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी? चाय। बाइकर्स कम्युनिटी का सबसे बड़ा पंच लाइन या तकिया कलाम? राइड हार्ड राइड सेफ। बस 50 किलोमीटर की राइड है, जाते हैं 200 किलोमीटर। एम्बुलेंस में 108 है, वैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक का 108 आपने बनाया है प्राइवेट कैटेगरी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत में हर एक बच्चा, खास करके लड़कों का एक ड्रीम होता है कि लाइफ में कभी ना कभी उनको बाइक लेनी ही है। हमारे यहाँ एक चीज कॉमन है, बाइक लेने के लिए शर्त लगाना कि अगर मैं 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में 90 से ऊपर परसेंटेज लाता हूँ तो मुझे बजाज पल्सर, टीवीएस राइडर या फिर यामाहा एफजी लेकर दिया जाए। इसमें भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि जो पढ़ रहा है उसको तो पता है ना कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने परसेंटेज आ सकते हैं, लेकिन शर्त लगाने में हम किसी से पीछे क्यों हटे भाई? इसके लिए उसमें हमने बेंचमार्क रखे होते हैं, क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी ब्लैकमेल भी तो करना है कि अगर 80% से ऊपर है तो हमारा ब्रांड थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, हीरो और होंडा पर चला जाता है। अगर उससे भी कम आते हैं लेकिन फर्स्ट क्लास के ऊपर है तो बजाज प्लेटिना या फिर हीरो स्प्लेंडर की तरफ चले जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर गलती से भी उससे भी नीचे चले जाते हैं तो फिर पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि भाई तू 2 व्हीलर चलाना रहने दे, मैं तेरे को 4 व्हीलर में भेजता हूँ, और एसटी बस का पास बना कर दे देते हैं। लेकिन हम कुछ भी बोले, बाइक चलाने का मजा ही अलग है। जैसे ही बंदा बाइक पर बैठता है पता नहीं उसके अंदर कौन सा सुपर हीरो आ जाता है, सुपरमैन, बैटमैन या फिर अपना लोकल बॉय जॉन अब्राहम। अब तो खैर ऑटो स्टार्ट भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी बाइक में किक मारने का मजा ही अलग है। भले ही किक मारते मारते हमारा पैंट फट जाए या पैरों की नसें खींच जाए, लेकिन अगर एक किक में बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इज्जत का भाजीपाला हो जाता है। लेकिन जो राइडर है उसको तो दुनिया को बताना है ना कि आज मैं हवाओं में हूं। बाइक के शोरूम वाले ने भले ही 200 रुपए का पेट्रोल भरा हो और घर आते वक्त 150 खर्चा भी हो गया हो, बाकी का 50 रुपए का पेट्रोल सिर्फ एक्सीलेटर को जोर देकर पूरी सोसाइटी को बताने के लिए रहता है कि सोसाइटी में एक नया स्टंटमैन आ चुका है। अगर आपके पास बजाज पल्सर है, यामाहा एमटी सीरीज है, रॉयल एनफील्ड है और आपकी गर्लफ्रेंड भी है जो आपकी बाइक के पीछे बैठी है, तो इस वक्त बाइक की स्पीड अगर कंपनी ने 5 सेकंड बोला है 0 से 100 पर जाने के लिए तो वो सिर्फ 2.5 सेकंड में पहुंच जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट करते हैं, वैसे हमारे यहाँ लड़के बाइक वाली कंपनी के क्लेम को बीट कर देते हैं। ऐसे केसेस में हमारा स्ट्राइक रेट विराट कोहली से भी ऊपर चला जाता है, और गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन में तो मेरे जैसा 40 किलो वाला बंदा भी 80 किलो का हो जाता है, क्योंकि हवा भर जाती है इतनी। उस वक्त हम वॉरेन बफे को भी नहीं गिनते। हमारा स्टेटमेंट ही ऐसा होता है कि वॉरेन बफे जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ना, उसका प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं, इसकी वजह से वो इतना अमीर है। हम लोग प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दे तो स्टॉक प्राइस चलेंगे ही नहीं, ऐसा तो हम एटीट्यूड बताते हैं। बाइक चलाने वाला लड़का सिर्फ बाइक वाला नहीं होता, ये एक पैशन है, एक फिलोसॉफी है, एक जोश है। ये हमारी ऐसी सुषुप्त शक्तियां हैं जो बाइक हाथ में आते ही अपने आप जागरूक हो जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका भाविक कॉमिक शो में, जहां आज के शो में हम खोलेंगे बाइक वालों की दुनिया के गियर, सुनेंगे कुछ ब्रेक फेल किस्से और कुछ एक्सीलरेटेड लव स्टोरीज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जो करता है रोस्ट और बनाता है टोस्ट। मैं स्वागत करता हूं अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी की टीम का। इनके कम्युनिटी में 4500 से भी ज्यादा बाइकर्स अभी तक जुड़ चुके हैं। उनकी टीम मेनली एसओएस नेटवर्क के ऊपर काम करती है, जो बाइकर्स टू बाइकर्स से जुड़ी हुई है। इनका मिशन है कि न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरी गुजरात और पूरे भारत में किसी भी बाइकर को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर एक मैसेज आ जाता है तो कोई भी उनकी टीम का मेंबर जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच के उनकी मदद करने का प्रयत्न करता है। आयुष भाई, हार्दिक भाई, वेलकम टू द भाविक कॉमिक शो। आज हमारा जो शो है वो पर्टिकुलरली बाइकर्स कैसे काम करते हैं, आपका जो कम्युनिटी है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो
ये अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी ये क्या है एक्चुअली, ये ज़रा आप हमें समझा सकते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ से ये स्टार्ट हुआ? सबसे पहले मैं अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओके। ये स्टार्ट हुआ था अप्रोक्स 2017-18 के में। तो हमारे जो ये अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी के जो फाउंडर है मिस्टर HK मोदी, ओके। वो और उनके 4-5 फ्रेंड्स थे उस टाइम पे। तो वो लोग शॉर्ट राइड करते थे। ओके। तो और इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट करते थे ये सब, तो उनके साथ सब लोग जुड़ने लगे। ओके। और फिर धीरे धीरे जाके ये कम्युनिटी आज मान लो कि 24 के फॉलोवर्स है अभी इंस्टाग्राम में। 24,000। हाँ, ओके। अराउंड। और एक्टिवली हम देखे कि अहमदाबाद में ही हम देखे तो 5,000 to 6,000 बाइकर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ओके। तो व्हाट्सएप में तो एक लिमिटेशंस आ जाता है कि लेकिन 1000 से ऊपर हमारे टोटल अप्रोक्स 70 to 80 ग्रुप्स है डिफरेंट। तो इन सबको आप इन सब मैनेज करते हैं? हमने सबको डिवाइड किया हुआ है। ओके। हर एक के एडमिन ग्रुप के अंदर जितने भी लोग मेजर रोल्स के जो अंदर भी एक्टिव रहता है उनको हम एडमिन बनाते हैं। मैंने आपके पोस्ट वगैरह में देखा है कि पर्टिकुलरली आप मेजर फोर्स देते हैं SOS नेटवर्क के लिए। तो ये SOS नेटवर्क होता क्या है? क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली इंग्लिश फिल्मों में ही देखा है कि कोई प्लेन कहीं गिर जाता है या कोई कहीं फंस जाता है, जंगल में कहीं चला गया, तो वो ट्राई करता है बड़ा SOS लिख के कि भाई कोई इसको देखे और मेरी मदद के लिए आ जाए। तो ये क्या होता क्या है बेसिकली? SOS का मान लो मीनिंग, जनरली मीनिंग है कि हेल्प। ओके। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो किसी को हेल्प चाहिए तो वो SOS का सिंबल दिखाता है या हेल्प मांगता है। मतलब इंट्रोडक्शन दूं हमारा SOS नेटवर्क का, तो विद इन अहमदाबाद में है, कुछ भी किसी को SOS में हेल्प चाहिए तो हम मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। कि मान लो किसी ने भी हमारे ग्रुप में हमसे किसी को कांटेक्ट किया कि मुझे हेल्प चाहिए, और उसमें कुछ कोई भी टाइप का, मतलब पेट्रोल भी खत्म हो गया होता है किसी का, तो भी वो करते हैं, नॉट इवन एक्सीडेंटली। ओके। कि कुछ पंचर हो गया या कुछ भी वॉट एवर प्रॉब्लम, वो डालेंगे मैसेज। तो फिर वो पंचर वाले को तो कैसे, मतलब पंचर हो गया तो नहीं, पंचर वाले को लेके जाता है बंदा? नहीं, इसमें क्या होता है कि मान लो कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो कोई आपके साथ में आके खड़ा रहेगा, भले उसको कुछ नॉलेज है या नहीं है। हाँ, तो वो एक सपोर्ट मिलता है कि मेरे पास कोई हाँ, है, मेरे पास कोई है। जनरली क्या है, अभी ट्यूबलेस टायर होते हैं सब में, तो मोस्टली सब बाइकर्स के पास वो पंचर किट रहता है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो पंचर हो गया है, वो SOS में डालेगा, तो जो भी नियर बाय होगा उसके पास पंचर किट होगा ही। ओके। रेगुलर यूज में भी जाते हैं ना, तो भी अपने बैग में क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कॉलेज वाला कोई बंदा है या कोई ऑफिस जाता है तो नॉर्मली किक मारा, नहीं, हेलमेट है नहीं है, हमारे बैग्स आप देखोगे तो एक मतलब बेसिक एसेसरीज जो बोलते हैं, कि कुछ भी पाना पकड़िया वॉट एवर, वो सब अंदर रहता ही है। पूरा इन शॉर्ट वो मैकेनिकल वाला मैकेनिकल कम्युनिटी में आया तो वो मैकेनिक बन के बाहर जाएगा। तो कोई बंदा गैराज वैराज भी खोल देता है कि काफी लोग करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल जहाँ से कोई ऐसे पैनिक सिचुएशन में आया है वो बंदा या कोई लड़की और फिर उनको आपने बाहर निकाला हो? SOS नेटवर्क तो पहले कैसे बिल्ड हुआ है, अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी ने कैसे स्टार्ट किया है। तो पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें हमने स्टार्ट किया कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया कि अहमदाबाद में पहले स्टार्ट किया, कोई कहीं पे फंसता है तो एडमिन SOS में डालेगा कि ये जगह ये प्रॉब्लम है, तो नियर बाय जो बंदा है वो जाएगा। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमने स्टार्ट किया। देन हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, लाइक किसी का मोबाइल गुम हो गया है और उसको कांटेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा, किसी और का मोबाइल लेके फोन करना, अभी के दौर में नंबर से याद नहीं रहते, तो ये सब सिचुएशन होता है। गर्लफ्रेंड के अलावा किसी का नंबर याद नहीं होता, मम्मी पापा को भी पूछो तो भी नहीं है। बात तो सही है। हाँ, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है ahmedabadbikerscommunity.com। वहां पे एक SOS का ऑप्शन है, तो वहां पे आप SOS में जाओगे, हेल्प का मैसेज करोगे, ये वेबसाइट ओपन है। तो आप कोई भी साइबर कैफे या किसी के भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप कांटेक्ट करोगे। हमारे एडमिन अहमदाबाद और गुजरात में 24/7 अवेलेबल रहता है, तो 24/7 अहमदाबाद में तो विद इन 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम बोल रहा हूँ, हमने मिनिमम टाइम 5 मिनट में भी SOS को कंप्लीट किया हुआ है। किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो भी हेल्प करवा दो, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई 15 मिनट में वापस लाके दो। काफी केसेस आते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर जॉब के लिए। अच्छा, हम तो ये केस में फिर वो पर्सनलाइज हो जाता है कि तेरी गर्लफ्रेंड है,
मेरी खुद की नहीं संभल रही, तू तेरी संभाल। आप डीएम करो, चलो आप साइड में आ जाओ। पर्सनली तो ये एसओएस जो है वो वेबसाइट के थ्रू है, मतलब वेबसाइट और फॉर एग्जांपल आपका फोन खो गया, आपके पास अभी कुछ है नहीं, ये भाई साहब आपके बाजू में से निकले, या आपने इनको कनेक्ट किया कि भाई मुझे आपका मोबाइल दीजिए 2 मिनट, आपको वेबसाइट याद है अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी, उसके अंदर आप गए और वहां से आपने मैसेज किया, तो वो मैसेज के अंदर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन क्या क्या डालते हो? नाम, नंबर। वो मैसेज में मैं आपको बताता हूँ, वो मैसेज में एक बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है एसओएस। उस पे जैसे बंदा क्लिक करेगा तो जो हमारे एडमिन्स है, हमारे जितने भी एडमिन है, सबके फोन में लॉगिन है, तो वो एक्सेस कर सकते। जैसे कोई मैसेज आया तो उनके फोन में रिंग बजेगा, नॉट अ नोटिफिकेशन, एक अलग ही रिंग बजेगा, तो उनको पता चला कि ये एसओएस का फायर अलार्म बजा। मतलब 10 एडमिन है, 10 के फोन में एक साथ ही नोटिफिकेशन जाएगा, बट जो सबसे पहले कनेक्ट होगा वो ज्वाइन दिखाएगा, तो बाकी सब ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर तो वो मैसेज डालेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेगा कि ये इश्यू है, वो लोकेशन लेगा, वो सब डिटेल्स आने के बाद वो एसओएस ग्रुप में या तो नियर बाई जो भी बंदा है या जो भी पर्सन है उसको कांटेक्ट करेगा। अहमदाबाद में हमारा एसओएस नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड हुआ है, बट हम लास्ट 3 मंथ से ऑल ओवर इंडिया में एसओएस नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा केस है जो आपको मतलब याद ही हो कि भाई ये एसओएस के थ्रू हमने यूटिलाइज किया और इसको मदद पहुंचा दी और ये क्रिटिकल सिचुएशन थी, ऐसा कोई? एक केस था जो हमारे फाउंडर एचके मोदी का ही था। वो गोवा से आ रहे थे, पुणे में उनका फोन खो गया था, तो फोन नहीं है तो कैश भी नहीं है, सब खो गया। हाँ बरोबर है, तो सारा डिजिटल हो गया। मोस्टली सब वॉलेट था बट उसमें पैसे नहीं थे, सिर्फ 1500 रुपए थे। वो भरूच, हाँ, तो उनका एक ही मकसद था कि कुछ भी करके मैं पहुंच जाऊं गुजरात में, क्योंकि गुजरात में मेरे पास पूरा अपना एसओएस नेटवर्क है। गुजरात में एंटर हो गए भरूच, भरूच से उन्होंने किसी के इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया हमारे ग्रुप के पर्सन से, और उनको उन्होंने कांटेक्ट करके फिर बड़ौदा से और अहमदाबाद से सामने उनकी बाइक को यहाँ अहमदाबाद लाने के लिए पर्सन्स पहुंच गए। तो ये एक किस्सा है जिससे हमें एक सीख मिली कि हम मोबाइल खो जाने के बाद वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस, कोई भी साइबर कैफे में चला जाए बंदा या किधर भी चला जाए, किसी के पास किसी का भी फोन लेके भी वेबसाइट अब नॉर्मली वेबसाइट ओपन ही है। अभी रिसेंटली मेरा ही केस है, तो हम लोग एक राइड में गए थे जयपुर की, खाटू श्याम की, तो उसमें रिटर्न में मेरे टायर बस्ट हो गया था। तो हमने पंचर करवाया, पंचर करवाते वक्त टायर फट गया, हमने वहां से टोइंग करवा लिया, टोइंग करवा के वापस आ रहे थे, अजमेर से आगे निकल गए और टोइंग वाली गाड़ी खराब। कितने बजे थे उस टाइम? रात को 2 बजे। ओह, टोइंग वाली गाड़ी खराब हो गई। टोइंग वाली गाड़ी भी खराब हो गई। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि वहां पे वाला जो मैच था वैसा सिचुएशन था, मतलब दिन ही बेकार था आपका, कुछ भी कर लो आप। टोइंग की गाड़ी भी हमने कितने 4-4.5 घंटे वेट किया वहां पे, उसके बाद पहुंची थी, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो ट्रैफिक actually इतना मन मार के आया होगा कि यार रात को सोने नहीं देते लोग। मेरे साथ हमारी टीम के एक हितेश भाई करके है, वो हमारी टीम के लीडर है, वो भी मैनेज करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ रुक के पूरी रात, बाइक वो गाड़ी खराब हो गई तो पूरी रात हम गाड़ी में सोए हैं, बट वहां पे रात को 4 बजे हमने एसओएस में मैसेज डाला। तो एसओएस में से हमें हमारे ही मार्शल का फोन आया। वो बोल रहा है कि अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं अभी कार लेके निकल जाता हूँ, बट हमने बोला कि तुम कार लेके आओगे फिर भी 5-7-10 घंटे लग जाएंगे, इससे बेटर हम वेट कर लेते हैं। सुबह तक का वेट किया, देन हमने रॉयल एनफील्ड से टोइंग की कार मंगवाई, और हमारे जयपुर के कॉन्टेक्ट थे एसओएस में, तो वहां से भी हमें हेल्प मिल गई। तो टायर बस्ट जो हुआ था, तो टायर अरेंजमेंट एंड वो सब, तो वो शोरूम पे अरेंजमेंट हो गया था, तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो ये सब तरीके से एसओएस में एक हेल्प हो जाती है। तो अगर आप अहमदाबाद से जयपुर तक, तो मतलब अभी तक आपने कितना बड़ा राइड किया है और कितने सबसे ज्यादा लोग उसके अंदर जुड़े हैं? मतलब ऐसा कोई जहां पर पूरा का पूरा रास्ता आप लोगों ने ही ब्लॉक करके रखा हो, जैसे साउथ इंडिया में होता है सारी गाड़ियां नेता के पीछे लग जाती है, वैसे तो एवरी संडे होता है, मान लो 100-200 किलोमीटर्स की राइड हमारी। तो उस टाइम आप हमारी राइड कभी भी देखोगे तो आपको रास्ता सिर्फ बाइकर्स ही दिखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी। ओके, अगर स्ट्रेट रोड है ना तो भी आपको वैसा ही दिखेगा। तो लोग और नहीं जाते कि भाई इतने सारे लोग हमको मतलब गांव लूटने आए हैं, गब्बर सिंह की गैंग आ गई है, क्या है ये? काफी जगह पे हम हमारा मान लो कि अभी क्योंकि सारे हेलमेट अगर हम देखते हैं तो सारे ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, आपके सारे जो गियर्स है वो भी ब्लैक कलर, बाइक भी ऑलमोस्ट पल्सर या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक होता है ब्लैक कलर, तो वो इंसान वो घबरा जाता है कि भाई ये लोग नहीं होता है
कि हम कहीं से गांव के इलाके में से जा रहे हैं तो आजू बाजू के लोग आपको देख रहे होंगे कि ये क्या चीज है, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं, खड़े हो, साउथ इंडिया का कोई शूटिंग चल रहा है, मैं भी थोड़ा फ्रेम में आ जाऊं कहीं पर। और जैसे आपने बताया कि हमारा सबसे बड़ा लंबा राइड कौन सा है, तो लास्ट 2 मंथ अगो हमने राइड किया था माउंट आबू का, वो 1 नाइट स्टे के साथ। तो वो हमारा सबसे बड़ा और सबसे लॉन्ग राइड ग्रुप राइड था, जिसमें 70+ बाइकर्स थे। और कितने किलोमीटर का था ये? वो 500+ किलोमीटर का था। कहाँ से निकला था, मतलब अहमदाबाद से? अहमदाबाद से रिटर्न 500 किलोमीटर। अहमदाबाद से माउंट आबू एंड माउंट तो बीच में कहीं पर भी रुकना होता है, खाना पीना नाश्ता ये सारा चीज कम्युनिटी के थ्रू रूट होता है, या कोई किधर भी रुक जाएगा, गर्लफ्रेंड लेके आया तो बोले मैं ऐसा रुक नहीं जाता है, हमारा स्टॉप डिसाइड रहता है। ओके। और हम साइन भी देते हैं जब चीज का अलग हाँ, अलग ये साइन वाली चीज मतलब क्या है, ये बाइकर्स का कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हाँ, है? जैसे गूगल का साइन लैंग्वेज होता है या आर्मी का कोड लैंग्वेज होता है, वैसे मैंने कभी देखा है कि बाइकर्स जा रहे हैं तो कभी यूं हाँ। तो ये क्या होता है actually? ऐसे नीचे साइन करता है तो पेट्रोल खत्म है अभी, आगे मतलब खत्म होने वाला है। ओके। तो आप जो भी राइडर्स होगा, मार्शल्स होंगे, उनको दिखाई देगा वो। तो जैसे ही नियरेस्ट पेट्रोल पंप आता है तो वहां पे पूरी राइड, या फिर वो 1-2 लोग जिनका भी पेट्रोल फिलअप करना है, वो लास्ट में जो आदमी रहते हैं हमारे, उनको टेल बोलते हैं। अच्छा, मतलब लैंग्वेज में। तो शुरू से लेके एंड तक क्या होता है? फ्रंट मतलब में होता है जो वो, उसको हम लीड बोलते हैं। ओके। कि जो राइड लीड कर रहा है। बीच में सब मान लो ट्रैफिक का जो भी फॉलो करवाते हैं, ओके। या ट्रैफिक आगे है तो ट्रैफिक को रोकते, बाइक हमारी राइड्स को आगे जाने देते हैं, उनको हम मार्शल्स बोलते हैं। ओके। और जो लास्ट में रहते हैं कि उनके पीछे हमारी राइड का कोई नहीं रहेगा। ओके। लास्ट में वही रहेंगे। ओके। और फ्रंट जो होता है लीड, उससे आगे कोई नहीं जाएगा। ओके, मतलब आपको वो बाउंड्री चलना है बस। और उसमें भी फॉर्मेशन होते हैं कि सिंगल लाइन फॉर्मेशन, जो लीड रहेगा वो ऐसे करके साइन करेगा तो सिंगल लाइन में ही आएंगे। वो बोलेगा 2 लाइन फॉर्मेशन, तो 2 लाइन में जाएंगे। ये बढ़िया है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ तो रोड का कैसा होता है कि एम्बुलेंस को भी जाने नहीं देते। नहीं। या तो वो निकल गई तो उसके पीछे हम चले जाते हैं, भाई उसके पीछे पीछे मैं भी फास्ट निकल जाऊं। और रनिंग राइड में मान लो किसी का बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो आदमी सिर्फ साइड में खड़ा रहेगा। और जो भी हमारे पीछे टेल वाले हैं, उसमें से कोई भी एक आदमी उसके साथ ही रहेगा, एक बाइकर्स। अच्छा, सपोर्ट में। हाँ, सपोर्ट में, कि जब तक उसका बाइक सही नहीं हो जाता तब तक मैं हूं। हाँ, आप फिर आगे निकलो, फिर पीछे से मैं कवर कर लूंगा। फिर आगे मान लो कोई भी पुलिस वाला या ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, तो वो लीड जो उस सबसे आगे, उसको तो दिखाई देगा। हाँ। तो वो ऐसे सिग्नल हेलमेट पे करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि आगे अभी खड़ा है। लाइसेंस लेके आओ, नहीं तो फिर गए तुम। सो लाइसेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि बाइकर्स है तो पीयूसी इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी उनको पता चल जाता है भाई आगे खतरा है। हाँ, तो जरा पुलिस को देख के हमको वही लगता है खतरा तो है ही, भले हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े। आप लोगों का ये जो कम्युनिटी वगैरह है, तो बाइक्स के ऊपर आप कुछ मतलब सजेशंस देते हैं कि ऐसी बाइक चाहिए जो पसंद है लोगों की, उस हिसाब से ये बाइक सबसे ज्यादा चल रही है इंडियन रोड्स पे? सबसे ज्यादा तो रॉयल एनफील्ड वेल नोन है, वही सबसे ज्यादा हमने देखी है। मेरे पास तो प्लेटिना था 100 सीसी, क्योंकि वजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी तक कोई मतलब ऐसा है जिसने मतलब 5000-6000 किलोमीटर का राइड भी किया हो? होते हैं ऐसे काफी है वैसे तो। मान लो लद्दाख का राइड हम अहमदाबाद से करते हैं तो अप्रोक्स 6000 किलोमीटर हो जाता है रिटर्न। ओके। फिर मान लो साउथ इंडिया का राइड करते हैं तो वो भी अराउंड 4500 किलोमीटर अराउंड हो जाता है। तो फिर ऐसे में जैसे इनको ये जो प्रॉब्लम आया पंचर वाला या ऐसा, तो स्टेपनी वगैरह तो कुछ मतलब बाइक में आता नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करते हो? मतलब क्योंकि कुछ इतने लंबे राइड में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। साथ में ही रख के जाना पड़ता है। पेट्रोल तो ठीक है, पेट्रोल तो कहीं मिल जाएगा या बोतल में भर। अच्छा, और बाइक में सिंगल ड्राइव मतलब राइडर होता है या उसके पीछे भी कोई बैठा होता है इतने लंबे? हाँ, पिलियन भी होता है, जो पीछे बैठता है उसको हम पिलियन बोलते हैं। पिलियन? यस। अच्छा, तो वो कुछ पानी वानी चाहिए तो पिलाता है, इसके लिए पिलियन? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी है कि राइडर एंड पिलियन। अच्छा। सब बाइकर्स का एक ड्रीम होता है कि लद्दाख करना है मुझे, वो भी खुद की बाइक लेके। ओके, लेकिन वहां के रोड्स हैं इजी टू रीच? मतलब नहीं, एडवेंचर टाइप मतलब आपको फील होगा। ओके। काफी रोड्स है। आप लोग गए हैं लद्दाख बाइक पे? नहीं, अभी हमारा ये 25 मई को ही था राइड।
जो मैं ही लीड करके लद्दाख जा रहा हूँ। उसमें हमारे पास अप्रोक्स 20 बाइकर्स थे ओके। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। तो लेकिन फीस वगैरह आप एडवांस में ले लेते हैं नहीं, या? फीस नहीं रखते हम, सिर्फ हमने उसमें रखा था 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। ओके। उसके सामने हम उनको 2000 का तो गुडीज देने वाले थे, टी शर्ट से या ये। अच्छा, लेकिन वो भी आप लोग ही देते हाँ, मतलब पूरा एक ग्रुप बना के हाँ। लेकिन 1500 रुपये लेने का रीजन क्या है कि वो एक सिक्योर हो जाता है, भाई मेरा पैसा क्या है तो मैं आऊंगा, ऐसा गुटली नहीं मारूंगा। वरना तो फिर भाई ऐसा नहीं, क्या है बीमार हो कि काफी सब लोग नाम लिखवा देंगे, हम सब रेडी करवा देंगे गया। 200 लोग तैयार है, आएंगे 20। और ये अगर जैसे आपने बताया कि भाई ग्रुप में फीमेल बाइकर्स भी होती है, तो उसकी वजह से क्या वो ग्रुप की संख्या ऑटोमेटिक कभी ऐसा स्पाइक आता है जैसे फ्लिपकार्ट में सेल आता है वैसे? 100% थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन तो जो रेगुलर राइड करने आते हैं वो तो आएंगे ही। लेकिन काफी लोगों के माइंडसेट में क्या होता है कि ओ इतनी सारी फीमेल से चलो हम भी जाते हैं। अच्छा, मतलब फीमेल मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैकेनिकल और सिविल में होता है कि भाई फीमेल कम है, ऐसा बाइकर्स में नहीं है ऑलरेडी। हाँ, और हमारा एक अलग हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, मोटो क्वींस इंडिया करके। अच्छा, तो उसमें ओनली फीमेल बाइकर्स है। और बाइक में कभी ऐसे मैंने अक्सर सुना है कि बाइक में जाते हैं या गाड़ी में किधर भी गांव में चले जाओ तो कोई एक हॉरर स्टोरी जैसा रहता है। मतलब मैं यहाँ से निकला, मेरे पीछे कोई परछाई मेरे को दिखी, पेड़ के ऊपर कोई लटक रहा था, ऐसा कुछ मतलब होता है क्या? कोई ऐसा है बंदा जो ऐसे निकाल के पूरे राइड को लॉक कर दे कि भाई इधर मत जाना, इधर तो हॉन्टेड प्लेस है? वो एक्चुअली मेरे साथ सोलो राइड में हुआ है। मतलब मैं वो यही रूट था, अहमदाबाद से मैं गांधीनगर से अहमदाबाद जा रहा था। गांधीनगर से अहमदाबाद? भाई रोज बहुत लोग जाते हैं। गांधीनगर से अहमदाबाद जा रहा था रात को, यही रूट पे मेरे साथ ये हॉरर स्टोरी हुई है। मतलब अच्छा, क्या था वो? मतलब तो उसमें ऐसा था कि ये जो कैनाल है ना अपनी, तो वहां से मैंने एक लड़की को बिठाया रात को। हाँ, मतलब उन्होंने लिफ्ट मांगी थी वैसा था। मतलब बहुत मैं जा मन में लड्डू फूटा था, हमने बिठाया। बोल सकते हैं। मैं जा रहा था, मेरे आगे 2-3 बाइक्स या स्कूटी निकली, किसी ने रुकाया नहीं, एक कार भी निकली, किसी ने रुकाया नहीं। और वो लड़की मतलब ऐसे तैयार थी जैसे कोई पार्टी में से आई हो और उनका कोई व्हीकल खराब हो गया हो या कोई इधर उतार के चला गया हो। मैंने सोचा इनको जाना है, तो मैंने बिठाया। मैंने उसको पूछा, जैसे बैठी, मैंने कैनाल का ब्रिज पार किया और तुरंत पूछा कि आपको कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने मेरे को ये आंसर दिया कि मेरा स्टेशन आएगा तो मैं उतर जाऊंगी या मैं बता दूंगी। हाँ, ये सेंस में उन्होंने बोला। फिर मैं जा रहा था चांदखेड़ा वाले रोड से, तो साबरमती वाला जो टोरेंट वाला ब्रिज आया, तो वो मैं चढ़ रहा हूँ। मेरा स्पीडोमीटर सडनली 70 किलोमीटर से वो 0 पे आ गया है। बाइक चल रही है, स्पीडोमीटर 70 से 0 पे आ गया। पीछे मुड़ के देखा, लड़की गायब है। मैं घर गया और मैं तभी फ्रेंड के साथ रहता था। मैंने फ्रेंड को बताया कि ये सीन हुआ है, किसी ने बिलीव नहीं किया। तो नहीं, मैं भी नहीं करूंगा भाई कि भाई आप या तो थे या वो कोई तो था। अभी भी जिसको ये स्टोरी बताया है कोई बिलीव नहीं कर रहा है, बट ये होता है। नेक्स्ट डे मैंने जब बाइक स्टार्ट की, मैं निकला तो बाइक का स्पीडोमीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। उस दिन मुझे लगा था कि स्पीडोमीटर में कोई खराबी हो गई होगी, वो आगे से टूट गया होगा। मैं अहमदाबाद से गांधीनगर अहमदाबाद रोज जाते हैं। नहीं जाओगे? हाँ, अभी यार ये मेरे साथ हुआ है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर मेरे किया पास तो गाड़ी है तो 3 लोग बैठ सकते हैं मेरे पास। और हम जयपुर से भी आ रहे थे, तो हमें ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे शाम को 8 से 9 बजे पंचर हुआ, उससे पहले की बात है। तो ये इस वक्त में जो अभी ओके, साइड में से कोई रुक के हमें ऐसे हाथ करके बुला रहा है। वो टायर बदलने के लिए बुला रहा होगा, आपको पता नहीं चला। मेरे पास है, लेके जा। पंचर होने से पहले, उसके तुरंत बाद ही पंचर हुआ था। हाँ, उसके तुरंत बाद ही। तो वो बोल रहा होगा मत जाओ, पंचर है आगे। हाँ, आपने सुना नहीं? ये जाने दो, टॉपिक डर लग रहा है इसमें। ये बताओ, बाइक राइडर्स और जो ट्रक ड्राइवर्स या दूसरे ड्राइवर्स होते हैं 4 व्हीलर, उसमें सबसे रिस्की कौन है? बाइकर्स, क्योंकि अक्सर जो गलती होती है वो बाइकर्स के ही निकाली जाती है कि भाई इंडिकेटर नहीं देते या फिर पैर दिखा देते हैं। अब ये क्या होता है कि आपने बोला किसकी गलती होती है, इसमें क्या बाइकर्स 2 टाइप के होते हैं। एक कम्युनिटी वाले जो रूल्स को फॉलो करते हैं, और एक जो नॉर्मल है कि जो है बिना हेलमेट भी नहीं पहनते। हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। हाँ, सिर्फ धूम का स्टाइल मारते हैं, वो इंडिकेटर दिए बिना भी
टर्न हो जाते हैं, कभी कभी रिक्शा भी आगे होती है तो उनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। सो ये 2 टाइप के होते हैं। अगर आप किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला हुआ है, तो आप पूरे प्रॉपर रोड सेफ्टी खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संभल के चलाऊं मेरा बाइक, ना कि भाई ऐसे 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 व्हीली मार के या कुछ पीछे वाले को आगे वाले को परेशान करके। हाँ, वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं जस्ट आ रहा था तो मेरे आगे 3 लोग बाइक स्प्लेंडर पे जा रहे थे, तो एक बंदे ने क्या किया कि दूसरे बंदे की चालू बाइक में चाबी निकालने की कोशिश की। तो मतलब मेजोरिटी हम बोल सकते हैं कि भाई गलती ऐसे इंसान की होती है जो ऐसे उल जलूल चला। हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करता। सो ये सब हम गाइड करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है गाड़ियों में बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, नई गाड़ी लेके निकलते हैं, रूफटॉप चेंज कर दिया, अंदर म्यूजिक सिस्टम अलग से डाल दी, डीजे वाला बना दिया। तो बाइक्स में भी ऐसा होता है, मतलब लोग म्यूजिक वाला पूरा सिस्टम डाल देंगे, लाइट का मतलब तामझाम कर देंगे, ऐसा मतलब लगे कि भाई वो बारात में नाचने के लिए जाते हैं ना वैसा। तो ऐसा कोई भी है आपके यहाँ कलरफुल जो मतलब हाँ, रणवीर सिंह जैसा दिखे? काफी मतलब 4 से 5 लोग ऐसे हैं कि मान लो कि पूरा डीजे सिस्टम उनकी बाइक में लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब जैसे ही आपका राइड जाता है तो वो पूरा एंटरटेनमेंट वही लेके चलता है? बोल सकते हैं, बट वो राइड में है तो ऐसा रूल्स को ब्रेक नहीं करते हैं। वो मतलब मान लो कि सोलो राइड करते हैं सिंगल, तो आप उनका बाइक लेकिन लाइट्स में कैसे मतलब मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? मतलब ऐसे वो अलग अलग टाइप के जो इसमें क्या है कि बहुत सारी ब्रांड्स है, जैसे वेल नोन ब्रांड है HG, तो मोस्टली कोई भी आप बाइक पकड़ लोगे, हाईवे पे जाओगे तो ट्रक का लाइट सामने से आएगा तो आपको कोई भी बाइक, रॉयल एनफील्ड में खुद चलाता हूँ, मुझे नहीं दिखेगा। अच्छा, क्योंकि सामने वो डीपर मार देगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी ही पड़ेगी। और मोस्टली राइडर्स है नाइट में भी आप लोग रन करते हैं? हाँ, तो ये जो मैंने जयपुर वाली राइड बोली है, जनरली हमारा जो राइड रहता है ना, मतलब ग्रुप राइड जहाँ पे काफी सारे लोग ज्वाइन है, तो हम प्रीफर करते हैं अर्ली मॉर्निंग का। कि 4 बजे राइड शुरू करते हैं और मतलब जितना भी डिस्टेंस है वो कवर कर लेते हैं, और नाइट में अवॉइड करते हैं मोस्टली। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तब भी हम वो नाइट राइड करते हैं। अच्छा, क्योंकि दिन में क्रिटिकल केस। हाँ, जैसे जयपुर जाना था, दिन में 45 डिग्री में चलाना, हाँ वो हाँ, थोड़ा तो दिक्कत है उसको, रात की ठंडक में। सिचुएशन के हिसाब से फिर हम लेकिन प्लान दिन करते की वो हैं। 45 वाली अच्छी है भाई, रात में वो हाथ दिखे उससे अच्छा वो 45 वाला बरोबर है। ये रास्ता क्लियर था, ट्रैफिक नहीं था, सो वी कैन कवर, हमने कवर कर लिया था अच्छा खासा। और सबसे ज्यादा मतलब गाने कौन सुनता है और कौन सा गाना बजता है आप लोग के प्लेलिस्ट में कि भाई म्यूजिक जैसे बाइक का स्टार्ट किया, मतलब किक मार के एक्सीलेटर जैसे ही बजा पहला गाना तो ये आना ही चाहिए? जनरली रेट्रो सॉन्ग होते हैं वो ज्यादातर चलते हैं। अच्छा, और मतलब ऐसे ये जैसे ये आपका ग्रुप वगैरह है, इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं कम्युनिटी के अंदर, तो दोस्ती भी बढ़ जाती होगी, मतलब लोगों के 100%। बॉन्डिंग, बिजनेस, जॉब्स या कुछ भी है, चाय के लिए भी बोले रात को, तो मतलब ऐसा कोई है जो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे अभी तक, लेकिन यहाँ आके मतलब ऐसे बन गए हैं कि जय वीरों की जोड़ी है? हाँ, एक्चुअली ये कम्युनिटी बनने के बाद हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि आप कोई एक, इतने सारे लोग हैं, कोई HR में है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको भी पीपल्स की नीड्स है, खुद का कंपनी है, तो वो सबको कनेक्ट करते हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया जहाँ पे जिसके पास जॉब वैकेंसी है वो पोस्ट करेगा, जिसको नीड है वो पोस्ट करेगा। तो ये हमारा ग्रुप है। इसके अलावा अहमदाबाद में किसी को PG फ्लैट रेंट पे चाहिए तो उसका भी हमने एक ग्रुप बनाया है, तो सब लोग उसमें भी डालेंगे। तो वो एक इंडिविजुअल हम इनिशिएटिव करते हैं कि पीपल कनेक्ट हो। तो मैट्रिमोनी वाला अभी तक आया नहीं? अभी सर ये भी कर दो ना, साथ साथ में जॉब दिला दिया आपने, घर दिला दिया, रहने वाली दिला तो हो जाएगा काम। अच्छा टॉपिक निकाला। अभी 3 दिन से जो हमारा जनरल एक मतलब कैफे ग्रुप हमने बनाया है कि उसमें जनरल टॉक सब टाइप के चलते हैं। तो उसमें कैफे नाम ही ग्रुप का? अच्छा, तो 3 दिन से यही ABC मैट्रिमोनी वाले ही टॉपिक चल रहा है कि भाई स्टार्ट करो। ये व्यूअर्स देख रहे हैं, अभी मैट्रिमोनी आने वाला है, देख लेना भाई। आज ही एक आदमी का हुआ है उसमें। अच्छा, हाँ, कि मान लो कि हमारा अभी रिसेंट राइड था सारंगपुर का, हनुमान जी टेम्पल। हाँ, तो हम राइड लेके जा रहे थे, तो और साइड में से एक बस जा रही थी, तो उसमें से एक लड़की ने वीडियो खींच के पोस्ट नहीं किया था, वीडियो खींच के, और एक है आदमी राइडर ही था, तो पता नहीं अभी लव एट फर्स्ट साइट वाला कुछ इंसिडेंट हुआ होगा दोनों के बीच में, नजर मिली होगी,
तो ऐसे वो तो बस में थी, हम राइड में थे। तो फिर आज ही मेरे में ही आया है पर्सनल मैसेज में, वो लड़की ने कांटेक्ट करके कहीं से भी मतलब मान लो आप इंस्टा पेज या कुछ भी ओपन करोगे तो हम एडमिन्स का ही नंबर होगा। तो उसने मुझे एक नंबर दिया बाइक का कि ये बाइक मुझे ये बंदे का हाँ, फोन नंबर लाके दो। तो मैंने बोला हम प्राइवेसी के हमारे रूल्स है तो हम डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ रीजन क्या है पहले। फिर उसने मुझे ये सब बताया, सब वीडियो भेजा। हमें तो पता चल जाता है बाइक का नंबर देख के, हमारे पास पूरा लिस्ट है, ठीक है। हम ग्रुप में भी डालते हैं तो किसकी बाइक हाँ, तो तुरंत ही आ गया मैसेज कि मेरी बाइक है। तो उसको तो हमने पहले पूरा दिन थोड़ा उसके मजे लिए। तो भाई शाम को मिल मुझे, आज तेरा ये फोटो आया है, बस का नंबर निकालना है। हमने उसको परेशान किया कि तूने कुछ गलती की है राइड में कुछ। अच्छा हाँ, इसकी वजह से इंक्वायरी बैठी है आज। लेकिन फिर आज सब सॉल्यूशन हो गया है उसका। बस वाला तो मैंने देख लिया कि भाई सामने से ही कांटेक्ट आ रहा है कि मेरे को इसका नंबर लाके दो, इसका ही चाहिए। लव एट फर्स्ट साइट हेलमेट पहनने में भी हो जाता है तो यार नहीं, वो शायद वो ग्लास ओपन हो गया होगा, उसने आया है भाई, आई कांटेक्ट बोल सकते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, बराबर है। कभी ऐसा हुआ कि इतने सारे, फॉर एग्जांपल इतने सारे बाइक्स है, 200 बाइक या 100 बाइक, ट्रक वाला आप जैसे बोल रहे हो कि सामने से आ रहा है डीपर मारे, तो 100 लोगों ने साथ में मिलके ऐसे डीपर मार के उसको परेशान किया? काफी टाइम होता है ये। अगर कोई परेशान करता है तभी वही बोल रहा हूँ कि भले ठीक है, चलो आप एक जिम्मेदारी लेके चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? ऐसा होता है तो हम सामने लाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाउन कर देता है। और ट्रैफिक पुलिस के साथ आप काफी काम करते हो, मतलब उनका एक जॉइन हैंड्स भी होता है आपके साथ, वो भी आपको कनेक्ट करते हैं, आप भी उनको कनेक्ट करते हो। तो कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर ही चालान आया हो कि भाई हम लोग तो आपको रूल फॉलो करवाते हैं, आप नहीं करते, तो कभी ऐसा पकड़ो ऐसा कर? राइड के ऊपर तो आज तक कभी कोई चालान नहीं आया है कि राइड जा रही है और रोक के चालान किया हो। जब ट्रैफिक पुलिस से ऐसा कुछ आता है कि पुलिस जैसे सामने खड़ी है, तो सबसे बेस्ट बहाना आज तक क्या दिया है बचने के लिए? वैसे तो सबके इंडिविजुअल बहाने होते हैं कि मुझे नहीं, किसी ने मतलब ग्रुप में बोला होगा ना कि भाई आज मेरे को पुलिस ने पकड़ा और मैं ये बोल के बच के निकल गया। हाँ, तो मोस्टली सब बोलते हैं कि मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल का बहाना ही बेस्ट है। कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, जैसे ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए रिलेटिव्स को मारना जरूरी है, वैसे हॉस्पिटल अर्जेंट जाना था, हेलमेट पहनना भूल गया। ब्लड डोनेट का भी अभी काफी लोग बोल रहे हैं अभी ब्लड डोनेट के लिए जाना है। हाँ, ब्लड डोनेट के लिए। आगे एक्सीडेंट हुआ है फ्रेंड का, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता, बोले तेरे को जरूरत है तो मैं ये बोलूंगा अक्सर मेरे को तो लेने के लिए जाना है, इसके लिए भाग रहा हूँ मैं। आपने काफी सारे राइड्स किए हैं नेचुरल जगह पे, गांव में या कोई दूर दराज के जगहों पे, तो मतलब ऐसा कभी हुआ कहीं जाके फंस गए? वो होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। जैसे आप कोई भी राइड पकड़ लो, गूगल मैप के सहारे जाओगे तो गूगल मैप जहां तक ले जाएगा, उसके पास डेटा होगा, वहां तक ले जाएगा। आगे कोई राइड, तो ऐसा हमारी लास्ट राइड थी जो लिटिल रन ऑफ कच्छ की नाइट राइड थी, तो उसमें एक गांव में घुस गए थे, मतलब किसी का घर था, तो घर के आगे लोकेशन खत्म। तो ये सिचुएशन हो गई थी। और हाँ, मैंने आज तक बुलाया नहीं है। और ये एक्चुअली नाइट राइड थी, तो सब लोग यहाँ से 11-12 बजे निकले और गांव में से रात को लिटिल रन ऑफ कच्छ 50-60 किलोमीटर है, मतलब 2 घंटे में आप रात को 2 बजे वहां पे पहुंच सकते हो। घर के सामने रात को 2 बजे गांव के लोग खटिया डाल के बाहर सो रहे हैं, आपकी बाइक और 4 व्हील एक बैकअप व्हीकल था, वो उनके खटिया के आगे खड़ी हो रही है। तो उनको तो ऐसा ही लगे ऊपर वाली गैंग आ गई है लूटने के लिए। हाँ, उसमें भी 40 से 50 बाइकर्स थे। सो वो लोग जग गए थे, डंडी वंडी लेके आ गए थे भाई आज तो खेल खत्म। हाँ, थोड़ा सिचुएशन हो जाता है कभी कभी। तो इसमें ऐसा भी होता होगा ना कि भाई ऐसी सिचुएशन आई है तो कोई ऐसा लीड करेगा कि भाई जैसे बाइक में नहीं होता तो बाइक तेरा भाई चलाएगा, ऐसा कोई भाई भी तो होगा कि भाई नहीं तुम रुक जाओ मैं संभाल लेता हूँ सिचुएशन। एडमिन जो होते हैं, जो मार्शल टीम होते हैं, लीड नहीं एडमिन तो है, वो तो जिम्मेदार है, लेकिन अंदर से नहीं निकलते कोई। आते काफी कि भाई तुम लोग हट जाओ, मैं इधर पहचान मेरी बहुत है। एक राइड में 2 से 3 लोग तो ऐसे होते ही है। हाँ, तो फिर वो मतलब कैसी सिचुएशन होता है वो, क्या उनको फिर कंट्रोल कर लिया जाता है। अच्छा, कि आप बैठ जाओ, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अदरवाइज वो फिर मैटर बड़ा हो जाता है। हाँ, वो गांव वाला मतलब कोई भी दूर दराज है या कहीं भी वो लोकलाइट्स है, हम बाहर से आए हैं तो वो हमारी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है कि हम उनकी जगह पे हैं।
चलो अभी अपना एक नेक्स्ट राउंड है रैपिड फायर। आपको 5 सेकंड मिलेंगे एक सवाल के ऊपर, तो मैं जो सवाल पूछूं उसके अंदर आपको जवाब देना है। पहला सवाल, आपके ग्रुप में सबसे लेट लतीफ कौन है? HK मोदी। मेन बंदा ही लेट लतीफ है? हाँ। मतलब तो फिर पूरा राइड रोक के रखते हैं आप लोग? नहीं ऐसा बाकी नहीं है। एडमिन्स अवेलेबल हो जाते हैं। और पुलिस ने अगर कहीं पर रोक लिया है तो सबसे बेस्ट बहाना या सबसे ज्यादा दिया जाने वाला बहाना? हॉस्पिटल वाला। इमरजेंसी। खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाइकर सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी? चाय। क्यों? पहले से ही माइंड सेट है, चलो चाय पीने चलते हैं। अच्छा, कॉफी वाली फीलिंग है ना, वो गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी लगती है। हाँ वो बात भी है। एक चीज है, आपने कहीं सुनी भी होगी कि चाय पीने के लिए 100 किलोमीटर भी जाएगा बाइक में, भले ही वो तेल डालना हो 1000 रुपए का या 500 रुपए का। चाय का नशा ही हाँ। जैसा है। सबसे बेस्ट बाइक लॉन्ग राइड के लिए? अभी बोल सकते हैं रॉयल एनफील्ड सबसे बेस्ट बोल सकते हैं, Comfortable? हाँ कंफर्टेबल, और रॉयल एनफील्ड एक ऑप्शन भी देता है टूरिंग सीट का। बाइकर्स कम्युनिटी का सबसे बड़ा पंच लाइन या तकिया कलाम जो आप हर वक्त बोलते हैं? राइड हार्ड राइड सेफ। और बाइकर्स का सबसे बड़ा झूठ जो अपने घर वालों को बोल के निकल जाते हैं? बस 50 किलोमीटर की राइड है, जाते हैं 200 किलोमीटर। नेक्स्ट राइड हमारा दमन का आने वाला है, वो वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं दमन में। कब आने वाला है? 21 जून 2025 को। एम्बुलेंस में 108 है, वैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक का 108 आपने बनाया है प्राइवेट कैटेगरी के अंदर। हाँ बिल्कुल बोल सकते। और एक हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, राइडर रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम के अंदर हमने 250 प्लस किलोमीटर की राइड जो होती है, जाने की और आने की दोनों 250 प्लस होनी चाहिए, उसमें हम राइडर्स को एक बैज देंगे। राइडर्स बैजिस से ही पहचाने जाते हैं। ओके। मतलब जैसे आउट कंट्री में होता है कि आपने देखा होगा यहाँ पे पूरे जैकेट पे बैजिस लगाए हैं। मतलब मान लो कि पुलिस या आर्मी में होते हैं, उनके वो स्टार से पहचानते हैं, वैसे राइडर्स में वो बैचिस होते हैं, उससे ही पहचाने वो बैजिस हमने 250 प्लस किलोमीटर की राइड का इनिशिएटिव का एक अचीवमेंट होता है कि मैंने इतने किलोमीटर की राइड की है। ओके। तो उसमें भी हमने लेवल बनाया। अगर आपके पास 7 बैजिस हो गए हैं तो आप मार्शल सिल्वर बैज के लिए एलिजिबल है। ओके। देन 10 बैज हो गया है 250 प्लस राइड के, तो आप गोल्डन बैच के लिए एलिजिबल हो गए। उसके हिसाब से 15 बैच पे प्लेटिनियम। तो वो बंदा वो स्टेज पे आके ऐसे सैल्यूट भी करता होगा कि यस सर मैं अभी इस प्रमोशन में लायक हूँ। हाँ, इसमें हम उनको अगर सिल्वर बैच है तो हम मार्शल की ट्रेनिंग देते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्शल कैसे बनना है, मार्शल में क्या बेनिफिट है। ओके। तो दोस्तों आज की ये राइड, मेरा मतलब है कि आज के एपिसोड को यहीं पर ब्रेक मारते हैं। हमारे साथ थे अहमदाबाद की बाइकर्स कम्युनिटी के वो राइडर्स जिनकी बाइक की हेडलाइट जितनी तेज़ है उतना ही तेज़ इनका नेटवर्क भी है। इनका व्हाट्सएप ग्रुप कोई आम ग्रुप नहीं, ये तो राइडर्स की जस्टिस लीग है। और सबसे ख़ास बात, ये कम्युनिटी सिर्फ राइड नहीं करती, ये दिलों को कनेक्ट करती है। अगर आप भी इनकी बाइकिंग ब्रिगेड को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और वेबसाइट दोनों पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां बाइक की आवाज़ ही नहीं उनके जज्बे की भी गूंज सुनाई देती है। आज हमने जाना कि बाइक चलाना सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक पैशन है, एक हॉबी है और कभी कभी एक बहाना है दोस्तों से मिलने का, लाइफ के झंझटों से दूर भागने का और रास्तों को अपना घर बनाने का। तो अब हम ले रहे हैं आपसे अलविदा, लेकिन याद रखिए ज़िंदगी भी एक राइड ही है, कभी गियर डाउन कभी एक्सीलेटर फुल। बस हेलमेट यानी पॉजिटिव माइंडसेट पहनकर चलिए और रास्ता खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगा। भाविक कॉमिक शो के अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे नए गेस्ट और नए धमाकों के साथ। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।